आज अपन पढ़ेंगे इक्विसिटम को, जो कि आर्थोफाइटा या स्पिनोफाइटा में आता है। इसको इक्विसिटम को हॉर्स टेल या पाइप फर्न भी कहते हैं, क्योंकि ये हॉर्स के टेल जैसा या पाइप की टाइप से दिखता है। इस वजह से इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक मतलब स्टेम, लीफ और रूट में डिवाइड होता है प्लांट। द स्टेम इज जॉइंटेड एनी पोसेजिंग नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसमें जो होता है इसके थैलस की अगर अपन बात करें स्टेम की, तो वो नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडिंग होता है। ईच नोड से हैज ए स्मॉल होल ऑफ सिंपल लीव्स। प्रत्येक नोड से एक छोटी लीव्स निकलती है, पत्तियाँ निकलती है। दे आर फाउंड इन ऑल द कंट्रीज एंड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये सभी मतलब कंट्री और उसमें सभी मतलब वर्ल्ड में पाया जाता है। स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन है, वो तो आपको पता है। और इसके बारे में अगर अपन देखा है और तो ये प्रीनियल हर्ब है, मतलब बहुवर्षीय है, बहुवर्षीय साग। और ये मोर्सी प्लेसेज पॉन्ड्स इन फाउंड, मतलब गीली जगहों पे या पॉन्ड्स तालाब वगैरह में पाया जाता है। द एपिकल पार्ट ऑफ दिस प्लांट इज मच ब्रांच्ड एंड लुकिंग लाइक दैट ऑफ टेल ऑफ हॉर्स। इसके अगर एपिकल पार्ट की बात करें तो वो ज़्यादातर मतलब ब्रांच्ड में और मतलब ब्रांच्ड होता है और हॉर्स टेल जैसा दिखता है। एपिडर्मिस ऑफ इक्विसिटम, इसकी अगर अपन एपिडर्मिस की बात करें तो वो सिलिका की बनी होती है, ठीक है। अब अपन इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं, मतलब बाहर से कैसे दिखता है प्लांट। देखो इस तरह से दिखता है प्लांट, जिसमें कई तरह की ब्रांचेज होती है। ये इसमें इंटरनोड्स और ये नोड्स वहाँ जहाँ से लीव्स निकलती है, और ये इंटरनोड्स है, ठीक है। इस तरह से ये टू टाइप ऑफ एरियल सूट, मतलब इस तरह के सूट पाए जाते हैं। इसमें दो तरह के सूट पाए जाते हैं। ये इसमें स्केली लीव्स है, स्केली लीव्स। ये स्ट्रोबिलस, ये इसका स्ट्रोबिलस, इसी में मतलब स्पोर वगैरह बनते हैं बाद में। और ये इरेक्ट एरियल ब्रांचेज, ये एरियल ब्रांचेज। ये फर्टाइल सूट, ये वेजिटेटिव सूट। ये फर्टाइल सूट और ये वेजिटेटिव सूट, ठीक है। इसके बाद ये ब्रांच्ड क्रीपिंग राइजोम, ये ब्रांच्ड क्रीपिंग राइजोम और ये एडवेंटियस रूट। इस तरह से इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो देखो, अगर अपन मतलब इसके स्टेम को देखें और उसमें इंटरनोड्स को देखें तो कुछ इस तरह से दिखता है। इंटरनोड्स की इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से दिखती है। ऊपर ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि थिक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एपिडर्मिस लेयर होती है। फिर उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। और कॉर्टेक्स के बाद कैरिनियल कैनाल पाई जाती है, बीच में कैरिनियल कैनाल। ये इस बीच में बिल्कुल पिथ होता है। और ये एंडोडर्मिस होती है, ये अंदर। और ये वेलिकुलर कैनाल होती है, ठीक है। इस तरह से इसके इंटरनोड्स की इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये सारी मतलब इसमें दिखता है, ये सारी लेयर्स इसमें दिखती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर की। अगर अपन स्टेम का टीएस काट के देखते तो कैसे दिखता है, देखो इस तरह से दिखता है। अपन सबसे ऊपर बात करें तो ये सिलिशियस थिकनिंग एपिडर्मिस है इसमें, ठीक है। ये सिलिका का जमाव है इसमें, और ये एपिडर्मिस की लेयर है। उसके जस्ट नीचे स्क्लेरेन काइमेटस कॉर्टेक्स है, ये स्क्लेरेन काइमेटस कॉर्टेक्स है। इसके बाद स्टोमेटा सनकेन, मतलब जैसे कॉर्टेक्स या स्टोमेटा के बीच में जो गैप टाइप से जो होता है उसको बोलते हैं स्टोमेटा सनकेन। फिर उसके नीचे क्लोरेन काइमेटस कॉर्टेक्स हो गया, ये क्लोरेन काइमेटस कॉर्टेक्स हो गया। उसके जस्ट नीचे पेरेन काइमेटस कॉर्टेक्स हो गया। इसके बाद वेल्यूकुलर कैनाल, ठीक है। ये इक्विसिटम के स्टेम के टीएस में मिलता है जो अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो ये एंडोडर्मिस, ये अंदर की तरफ एंडोडर्मिस हो गई। फिर ये पेरिसाइकिल, ये बीच बीच में फ्लोएम के ये मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम और एक पिथ कैविटी और एक कैराइनल कैनाल। इस तरह से इसकी स्टेम का टीएस है। अब अपन देखते हैं एनाटॉमी ऑफ राइजोम। अपन देखते हैं अपन इसमें मतलब राइजोम की स्ट्रक्चर देखते हैं अपन किस तरह से दिखता है। ये देखो इसमें ऊपर की तरफ वही स्ट्रक्चर है। देखो इसमें सबसे ऊपर क्यूटिकल लेयर, उसके जस्ट नीचे एपिडर्मिस, ठीक है। इसमें स्टोमेटा एब्सेंट होता है। उसके जस्ट नीचे टू लेयर हाइपोडर्मिस पाया जाता है, स्क्लेरेन काइमेटस सेल। उसके नीचे वेल्यूकुलर कैनाल, ये बीच बीच में वेल्यूकुलर कैनाल होती है जो कि स्मॉल होता है। ये कॉर्टेक्स, ये इसमें कॉर्टेक्स भरा होता है पूरा। फिर ये आती है एंडोडर्मिस, ये इसमें एंडोडर्मिस,
की लेयर होती है। फिर ये पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरिसाइकिल, और ये पूरा फ्लोएम्ब्रा होता है। फ्लोएम के बाद इसमें कैराइनल कैनाल, इसमें भी कैराइनल कैनाल पाई जाती है, और ये जाइलम। ठीक है, इस तरह से। अब अपन देखते, अपन ने देखा, देखो स्टेम का देख लिया, अपने इंटरनोड्स का देख लिया, और अब अपन देखेंगे अपने राइजोम का देख लिया। अब अपन देखेंगे रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से दिखता है। देखो रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। सबसे ऊपर इसमें अगर अपन बात करें तो यूनिसेलुलर रूट हेयर पाए जाते हैं इसमें, मतलब एक सेल के रूट हेयर पाए जाते हैं रूट के उसमें। ये देखो ये रूट हेयर है, ठीक है। इसके बाद पिलीफेरस लेयर होती है, जैसे उसमें एपिडर्मिस थी, वो यहाँ पे पिलीफेरस लेयर कहलाती है। इसके बाद ये आउटर कॉर्टेक्स लिग्निफाइड होता है, मतलब लिग्निन का बना होता है। और ये इनर कॉर्टेक्स, ये इनर कॉर्टेक्स जो कि पेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। ये आउटर एपिडर्मिस, ये इनर एंडोडर्मिस, ये मेटाजाइलम, और ये प्रोटोजाइलम, और ये फ्लोएम। इस तरह से एनाटॉमी, मतलब रूट की एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर अपन को दिखाई देती है। ओके, अब अपन ने देखा इसमें मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इक्विसिटम की, इसके हैबिटेट वगैरह देखा। अब अपन देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एक रिप्रोडक्शन बाय स्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो ये थैलस होता है इसमें ये राइजोम, और ये इसमें राइजोम होता है, और ये ट्यूबर होता है। ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जो टूट के अलग हो जाती है, जिससे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। अब अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्पोर। देखो स्पोरोफाइटिक प्लांट में होता है जो होमोस्पोरस यूस्पेरोंजिया टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है इसमें। देखो अपन ने उसमें देखा था ना स्ट्रोबिलस कॉर्न, तो ये देखो ये इसमें है, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। ये फर्टाइल सूट है, फर्टाइल सूट के ऊपर एनुलस, देखो फर्टाइल सूट ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो ये रहा, ये वाला जो फर्टाइल सूट है ना, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये एन्यूलस, ये फर्टाइल सूट है, ये इसमें एन्यूलस है, मतलब लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। ये इसमें बीच बीच में स्पोरेंजिया होते हैं जो कि स्पोरेंजियो फॉर्म में पाए जाते हैं, और एक कौन ये स्ट्रोबिलस कहते हैं इसको, ठीक है। अब अपन देखते हैं स्ट्रोबिलस का टीएस काट के देखते हैं, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, इसका अपन टीएस काट रहे हैं। तो अगर इसके टीएस को देखें तो बाहर की तरफ देखो सबसे, मतलब यहाँ पे स्पोर, ये स्पोरेंजियम, और ये प्लेट डिस्क, ये स्टॉक, इसमें इस टाइप से इसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। अगर अपन इसका एलएस काटे, स्ट्रोबिलस का एलएस काट के देखते हैं, इसे लंबवत काट के देखें तो स्पोर्स के ऊपर ये स्टॉक, ये प्लेट डिस्क ऑफ स्पोरेंजियोफोर, ये इसमें स्पोरेंजियम, और ये वेस्कुलर सिलेंडर और सेंट्रल एक्सिस, मतलब इसको सेंट्रल एक्सिस करते हैं। और ये एन्यूलस रिंग लाइक, ठीक है, ये रिंग लाइक एन्यूलस हो गया इसमें, और रिंग लाइक एन्यूलस आउट ग्रोथ जो बनती है उसको, और ये लीव, ये इसमें लीव्स हो गई। इस तरह से इसका स्ट्रोबिलस का अपन देखते हैं एलएस। अपन देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखो जो स्ट्रोबिलस जो था ना, वो मतलब आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है, धीरे धीरे आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये इसमें सेंट्रल एक्सिस होता है, कॉन ऑफ स्ट्रोबिलस और स्पोरेंजियोफोर। आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसी में से एक सेल डिवाइड होकर आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बना के डिवाइड होना शुरू कर देती है, जो कि स्पोरेंजियल इनिशियल सेल कहलाती है। इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो बाहर की तरफ आउटर सेल और अंदर इनर सेल बनती है। इसके बाद इसमें फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और होने की वजह से बाहर की तरफ जैकेट सेल बनती है, और फिर स्पोरेंजियम सेल बनती है, ये स्पोरोजिनस सेल बनती है इसमें, ठीक है। जैकेट सेल और अंदर की तरफ स्पोरोजिनस सेल बनती है। अब इसमें 7 लेयर जैकेट सेल बन जाती है, 7 लेयर की जैकेट सेल बनती है, और अंदर इस जिसके जस्ट नीचे, मतलब अंदर ही अंदर की अगर अपन बात करें तो टेपिटम बनता है, जो कि इसको फूड वगैरह प्रोवाइड करवाता है। टेपिटम का काम ये होता है फूड प्रोवाइड करवाना। और ये इसमें स्पोर मदर सेल, एसएमसी स्पोर मदर सेल। अब ये मतलब ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर इसमें बनती जाती है, ये मतलब बाहर की तरफ सब कुछ ऐसे ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इसमें सेल वगैरह बनती रहती है। तो अब स्पोर मदर सेल जो होती है एसएमसी में मियोसिस डिवीजन होता है, और हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। और क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। देखो इसको और अगर अपन देखें, इसको डिटेल में देखें तो धीरे धीरे ना ये क्या करता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये खिंचाव करना शुरू कर देता है, ये मतलब खिंचाव करना शुरू कर देता है। ये इसमें स्पोर है,
ये वॉल लेयर, वॉल 1 लेयर, एक लेयर की वॉल है। और ये अपन देख रहे हैं स्पोरेंजियोफोर का एलएस काट के देख रहे हैं कि लंबवत किस तरह से अपन को दिखाई देगा। ये इसमें स्पोरेंजियोफोर और ये स्पोरेंजिया। तो इस तरह से अब ये क्या करता है, धीरे धीरे ग्रोथ लाइक मतलब साइज में इंक्रीज होना शुरू कर देता है, बड़ा होना शुरू कर देता है। तो जब साइज में ये बड़ा होता है तो ये क्या करते हैं कि ये जो स्पोरेंजियम है, जो स्पोरेंजियोफोर है, ये बाहर निकल आते हैं और बाहर निकल के कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं अपन को, जिसमें ये स्पोर्स और ये इलेटर्स, मतलब अब ये अगर वो हो जाएंगे, इनमें खिंचाऊंगा तो इसमें इलेटर्स बन जाते हैं। ठीक है, मतलब इलेटर्स बन जाते हैं। तो इलेटर्स स्पायरली अरेंज्ड अराउंड द स्पोर, स्पोर के चारों तरफ स्पायरली अरेंज्ड होते हैं। इस तरह से निकल आते हैं, ये बाहर निकल आते हैं, जैसे ये सेल को रप्चर करके बाहर आ जाते हैं फिर। और ये इस तरह से दिखते हैं इलेटर्स, और ये चार इलेटर्स, चार और ये स्पोर्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें टीएस गैमेटोफाइट, मतलब देखो ये स्पोर बाहर आ गए। तो अब अपन देखते हैं ये इसका इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये इसका एक्जोस्पोर, ये इसमें मिडिल लेयर, एक्जोस्पोर, मिडिल लेयर और ये एंडोडर्मिस। बाहर की तरफ एक्जोस्पोर, अपन इसी की बात कर रहे हैं, ये जो स्पोर बाहर आए हैं इन्हीं में। बाहर की तरफ एक्जोस्पोर, फिर मिडिल लेयर, फिर एंडोस्पोर, और ये स्पून शेप्ड इलेटर्स हो गए, और ये न्यूक्लियस हो गया, और ये क्लोरोप्लास्ट इसमें भरा होता है। चार लेयर, चार रिबिन लाइक बैंड्स और डाइंग विद द बिकम अनकोइल्ड। अनकोइल्ड मतलब होते हैं चार पाए जाते हैं इलेटर्स। इसके बाद अब इसमें क्या होता है, ये इसका जो न्यूक्लियस है डिवाइड होकर दो सेल बनाता है। दो सेल में प्राइमरी राइजोइडल सेल और प्रोथेलियल सेल। अब प्रोथेलियल सेल जो है, प्राइमरी राइजोइडल सेल है, ये तो राइजोइड बना देता है। और प्रोथेलियल सेल में फ्री डिवीजन होता रहता है, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह सेल बनती रहती है, और ये वाला पोर्शन थैलस बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डिवीजन हो जाता है, नीचे राइजोइड और ऊपर की तरफ ये बन जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसी थैलस के अंदर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों बनते हैं, ये एंथ्रीडिया और ये आर्किगोनिया। ठीक है, और ये हार्ट शेप थैलस है इसमें, ये हार्ट शेप थैलस है, और ये आर्चिगोनिया और ये एंथ्रीडिया, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, इसके बाद क्या, अगर अपन एंथ्रीडिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एंथ्रीडिया यहीं से बाहर आता है। ठीक है, तो एंथ्रीडिया इस तरह से होता है, जैकेट लेयर, 1 लेयर जैकेट होती है, और ये एंड्रोसाइट होते हैं। प्रत्येक एंड्रोसाइट जो है डिवीजन करके इस तरह से एंथ्रीजोइड्स बनाता है, जिसमें मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रीजोइड्स, जिसमें कई सारे फ्लैजिला होते हैं और एंथ्रीजोइड्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से थैलस से एंथ्रीजोइड्स बाहर आ जाते हैं। और अगर अपन आर्चिगोनिया की बात करें, आर्चिगोनिया जो है ये क्या होता है, इसमें बाहर की तरफ नेक सेल, अंदर की तरफ नेक कैनाल सेल जिसको एनसीसी कहते हैं, इसके जस्ट नीचे वेंटर कैनाल सेल जिसको वीसीसी कहते हैं, और ये एग इस तरह से सेल में डिवाइड रहता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे इसमें ये सेल सारी रप्चर हो जाती है, और रप्चर होके इसमें जो नीचे वाली सेल है इसके अंदर ये वाला एंथ्रीजोइड जो है इसके अंदर चला जाता है और मिलके डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो वो जो डिप्लॉइड जाइगोट है, ये जो डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। तो अब अपन देखेंगे स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट। यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, एंथ्रीजोइड इससे अंदर आ गया सेल रप्चर होने के बाद, और इससे अपन देखेंगे अब कि किस तरह से डिप्लॉइड जाइगोट आगे जाके स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखो ये डिप्लॉइड जाइगोट है। डिप्लॉइड जाइगोट जो होता है इसमें डिवीजन होता है, 2 सेल बनती है, एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल। एपीबेसल सेल वो सूट बनाती है, हाइपोबेसल सेल जो रूट बनाती है। 2 से 4 सेल बनती है, 4 से 8 सेल बनती है। तो जो ऊपर वाली सूट बनाएगी उसको सूट एपिकल सेल, और नीचे वाली रूट बनाएगी उसको रूट इनिशियल सेल कहते हैं। इसके बाद इस तरह से होती है ये स्टेम अपेक्स, इसमें कई तरह की डिवीजन होकर सेल बन जाती है। तो इसमें स्टेम अपेक्स हो गया, और ये लीफ इनिशियल सेल हो गई, और ये रूट इनिशियल सेल हो गई। रूट इनिशियल सेल रूट बनाती है और रूट कैप बनाती है। ठीक है, और आगे जाके ये डिवीजन करके इस तरह से ये स्टेम, ये लीफ सीट और ये थैलस और ये राइजोइड, इस तरह से पूरा इक्विसिटम का एक प्लांट, एक नए थैलस का फॉर्मेशन कर देती है, नया प्लांट बन जाता है। समझ में आपको किस तरह से इसमें डिवीजन होता है या किस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से एक नए थैलस का निर्माण हो जाता है।